नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो नए साल में महंगा हो जाएगा सस्ता कपड़ा। 1000 रुपए से कम के कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाया गया। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं 1000 रुपए से सस्ते रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% है। अब सरकार ने इस दर को बढ़ाने का फैसला किया है। नई दर 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सरकार के इस फैसले से नाखुश है। उनका कहना है कि इस फैसले से गारमेंट इंडस्ट्री के 85% बाजार पर असर होगा। साथ ही 80% फाइनल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। टैक्स रेट में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का कहना है कि वह पहले ही ऐसे कपड़ों पर जीएसटी की दर को बढ़ाने का फैसला किया था। इसे 2 सालों के लिए टाला गया। अब कोरोना से इकोनॉमी और उद्योग जगत दोनों रिकवर कर रहा है। ऐसे में टैक्स रेट में बढ़ोतरी का फैसला उचित समय पर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण के आड़े आने लगी अब सिरिंज की कमी। सरकार ने निर्यात पर लगाया आंशिक प्रतिबंध। जी हां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सिरिंज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक 3 महीने के लिए सिर्फ 3 श्रेणियों की सिरिंज पर प्रतिबंध लागू किया गया है। बयान में आगे कहा गया कि सरकार ने घरेलू उपलब्धता और आपूर्ति बढ़ाने के लिए उनके निर्यात पर रोक लगाई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी पात्र नागरिकों को कम से कम समय में टीकाकरण करने के कार्यक्रम की गति को बनाए रखने के लिए सिरिंज महत्वपूर्ण है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की कीमतों में आ रही गिरावट। सरकार बोले 20 रुपए प्रति किलो तक दाम घटे। जी हां, खाद्य सचिव ने कहा कि देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 5 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। सरकार द्वारा आयात शुल्क में कटौती के साथ जो अन्य उपाय किए गए हैं, उनसे खाद्य तेलों के दाम नीचे आ गए हैं। अधिकारी ने कहा कि ब्रांडेड तेल कंपनियों ने भी नए स्टॉक के लिए दरों में संशोधन किया है। घरेलू खाद्य तेल की कीमतें वैश्विक कीमतों के अनुरूप बढ़ी है। इंडोनेशिया, ब्राजील और अन्य देशों में जैव ईंधन के लिए खाद्य तेलों का उपयोग में लाने के बाद खाद्य तेलों की उपलब्धता कम हुई, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के कदम से देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक के दायरे में पर्याप्त गिरावट आई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मलेरिया रोगियों में मिली अलग किस्म की एंटीबॉडी। नया इलाज और टीका के विकास में मिलेगी मदद। जी हाँ, मलेरिया के बारे में अब तक यह कहा जाता है कि इसमें खून और लीवर संक्रमित होता है, लेकिन एक नए अध्ययन में मलेरिया रोगियों में मुख्य रूप से फेफड़े, आंतों के म्यूकस झिल्ली में संक्रमण के प्रतिकार में बनी एंटीबॉडी का पता चला है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे इस बात की जानकारी मिलेगी कि इंसानी शरीर मलेरिया संक्रमण के विरुद्ध किस प्रकार से प्रतिरोध करता है, जिससे इस बीमारी का नया इलाज या टीका विकसित करने में मदद मिल सकती है। दुनिया भर में हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत मलेरिया के कारण होती है। इसमें से 2/3 मौतें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयले की कमी से देश के कई राज्यों में गहराया बिजली संकट। 8 से 10 घंटे तक की हो रही कटौती। जी हां, विद्युत उत्पादन संयंत्रों में कोयले की घोर किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली की किल्लत बढ़ती जा रही है। झारखंड में आपूर्ति में कमी के कारण लोड शेडिंग करनी पड़ी। इसके चलते दिन में गाँव में 8 से 10 घंटे तक की बिजली की कटौती हुई। वहीं बिहार में 5 गुना अधिक कीमत पर भी पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। ऊर्जा विकास निगम के मुताबिक राज्यों को डिमांड के मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है। नेशनल पावर एक्सचेंज में भी बिजली का टोटा है। पूरे देश में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है। इसकी वजह से नेशनल पावर एक्सचेंज में बिजली की प्रति यूनिट दर में चौतरफा वृद्धि हो गई है। सामान्य तौर पर 5 रुपए प्रति यूनिट में मिलने वाली बिजली दर प्रति यूनिट 20 रुपए हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंडराया बड़े सौर तूफान का खतरा। अंधेरे में डूब सकती है धरती। इंटरनेट सर्विस ठप होने का दावा। जी हाँ, सौर मंडल में कई बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट आपकी परेशानी को बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में धरती को बड़े सौर तूफान का सामना करना पड़ सकता है। इस सौर तूफान का असर पूरे विश्व या विश्व के कुछ देशों को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है। धरती पर न केवल इंटरनेट प्रलय की आशंका जाहिर की जा रही है, बल्कि इस सौर तूफान के कारण कई देशों का इकोनॉमी मुंह के बल गिर जाएगी और कई देश पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। सौर तूफान का मतलब सूरज से निकलने वाला कोरोनल मास है, जो बेहद नुकसानदायक और प्रलयकारी साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सौर तूफान के कारण धरती पर इंटरनेट सर्विस ठप हो सकती है। इसका असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। वैक्सीन के बाद कोरोना की टैबलेट भी बन गई। अस्पताल में भर्ती होने और मौत का जोखिम 90% कम। जी हां, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंक ने कहा कि उसकी प्रायोगिक एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का जोखिम 90% तक कम हो जाता है। कंपनी इसी के साथ अमेरिकी बाजार में कोविड-19 के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली पहली दवा पेश करने की दौड़ में शामिल हो गई है। वर्तमान में कोविड-19 के उपचार में नसों या इंजेक्शन के जरिए दवा दी जाती है। प्रतिस्पर्धी दवा कंपनी मर्क की कोविड-19 गोली पहले से ही मजबूत प्रारंभिक परिणाम दिखाने के बाद ब्रिटेन इसे मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फाइजर ने कहा कि स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इसके परिणाम
परिणामों की क्षमता के आधार पर कंपनी के अध्ययन को रोकने की सिफारिश के बाद वह FDA और अंतर्राष्ट्रीय नियामकों से जल्द इस गोली को अधिकृत करने के लिए कहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM में कैश नहीं होने पर बैंक पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाने का नियम जल्द हो सकता है खत्म। RBI कर रहा है समीक्षा। जी हाँ, ATM में कैश खत्म होने पर बैंकों पर तगड़ा जुर्माना लगाने का नियम खत्म हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि RBI ATM में समय से नोट नहीं डालने पर बैंकों को दंडित करने की अपनी योजना की समीक्षा कर रहा है। बैंकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ATM खाली रहने पर जुर्माना लगाने के पीछे विचार यह सुनिश्चित करना है कि सभी ATM में हर समय नकदी उपलब्ध रहे। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में इस योजना के अनुसार किसी भी ATM में एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश नहीं रहने पर प्रति ATM 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन RBI अपने इस नियम को बदलने की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी का केंद्र बना यूरोप और मध्य एशिया। फरवरी तक 5 लाख लोग गंवा सकते हैं अपनी जान, WHO ने चेताया। जी हाँ, दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस ने अब एक बार फिर से यूरोप और मध्य एशिया में कोहराम मचाने की तैयारी कर ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख ने कहा कि यूरोप और मध्य एशिया में 53 देश वाला क्षेत्र आने वाले हफ्तों में कोरोना वायरस के खतरे का सामना करेगा या फिर ये पहले से ही ऐसा कर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि यूरोप में कोरोना की लहर ऐसे वक्त में देखने को मिल रही है जब यहाँ पर वैक्सीनेशन जारी है और वैक्सीन की कमी भी देखने को नहीं मिल रही है। इस क्षेत्र में फरवरी तक 5 लाख लोगों को कोरोना से जान गंवानी पड़ सकती है। WHO का कहना है कि इस क्षेत्र में एक हफ्ते में 18 लाख के करीब लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले हफ्ते से इसमें लगभग 6% का इजाफा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एंटी एयरफील्ड हथियार। 100 किलोमीटर दूर भी दुश्मन के ठिकानों पर होगा सटीक हमला। स्वदेशी स्मार्ट बम ने बढ़ाई वायुसेना की ताकत। जी हाँ, भारत ने राजस्थान के जैसलमेर की पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण किया है। इस बम को लंबी दूरी पर आधारित टारगेट तक गाइड कर निशाने तक पहुंचाया गया। इस बम का निशाना एक सीमा तक अचूक है। DRDO के मुताबिक एक साधारण बम को गिराने के बाद उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, जबकि लॉन्च रेंज गाइडेड बम, जिन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है, इन्हें गिराने के बाद नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसकी दिशा और गति को भी बदला जा सकता है। इससे इस बम का निशाना अचूक हो जाता है और यह बम दुश्मन के ठिकाने को खत्म करके ही दम लेता है। इस स्मार्ट बम से 100 किलोमीटर दूर भी बैठे दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का रास्ता साफ। यूपी में 14 शहरों में 4 चरणों में चलेगी 700 बसें। जी हाँ, प्रदेश के 14 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इन शहरों में अब 4 चरणों में ये बसें चलाई जाएंगी। इन बसों को चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति होगी। नगर विकास विभाग ने इस पर सहमति जता दी है। राज्य सरकार शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इन AC बसों की खास बात यह होगी कि इनसे प्रदूषण कम फैलेगा और लोगों को सफर बेहतर होगा। इन बसों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में कूड़ा कचरा खुले में फेंकना पड़ेगा भारी। गंदगी करने पर देना होगा 3,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों और गाँवों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक सख्त नियमावली बना दी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में सामाजिक स्तर व सरकारी जगहों पर गंदगी करेंगे तो अब आपकी खैर नहीं, जिसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार नई व्यवस्था के अंतर्गत गंदगी फैलाने वालों पर 3,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकती है। अब गाड़ी से गंदगी फेंकना या थूकने पर 350 से 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जबकि सार्वजनिक स्थान पर ऐसा करते हैं तो 200 से 500 रुपए तक वसूली होगी। स्कूल अस्पताल के आसपास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपए तक जुर्माना मान्य किया गया है। कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। खुले में जानवरों को शौच कराने पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूध के नाम पर बेवकूफ न बनाएं। सोया और बादाम मिल्क पर FSSAI की सख्ती। प्रोडक्ट पर मिल्क नहीं लिख पाएंगी कंपनियां। जी हाँ, दूध के नाम पर कंपनियां बेवकूफ नहीं बना पाएंगी। अब सोया मिल्क या बादाम मिल्क वाले प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फूड सैंपल सर्वे अथॉरिटी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। FSSAI ने अपने फैसले में कहा कि मिल्क और डेयरी से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर नहीं होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स न होने के बावजूद भी कंपनियां अक्सर मिल्क शब्द का इस्तेमाल करती है। इनमें सोया मिल्क, बादाम मिल्क वगैरह आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स पर मोटे अक्षरों में मिल्क लिखा रहता है। FSSAI ने कंपनियों से ऐसे प्रोडक्ट्स पर से मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी गाड़ी पर नेम प्लेट लगाया है तो हटा ले, सरकार की सख्ती, भारी जुर्माना। जी हाँ, सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों पर किसी तरह के बोर्ड अथवा नेम प्लेट लगाने को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। ऐसा होने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड लगाया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी गाड़ियों पर एक ही आकार के बोर्ड होंगे, लेकिन इनका रंग अलग अलग होगा। विधायिका से जुड़े लोगों के लिए हरा रंग, न्यायपालिका के बोर्ड लाल रंग के होंगे, जबकि विधि व्यवस्था की गाड़ियों पर नीला रंग का बोर्ड होगा। वाहन के आगे बोर्ड को इस प्रकार से लगाना है कि नंबर प्लेट साफ तौर पर दिखता रहे। गाड़ियों के आगे पुलिस, प्रेस, आर्मी, कोर्ट, जिला प्रशासन आदि लिखना भी अवैध करार दिया गया है।
सरकार, प्रशासन और मंत्रालय भी नहीं लिखा जा सकता है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।